नमस्कार। ब्रिटिश संविधान व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में अब हम ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट की स्थिति का अध्ययन करेंगे। राजा वह व्यक्ति होता है जिसे राजतिलक के बाद राजमुकुट नामक अलंकरण को धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है। परंपरा के अनुसार राजा की शक्तियों का स्रोत राजमुकुट होता है, जिसे प्राप्त करने के बाद ही राजा शासन करने का वास्तविक अधिकारी बनता है। अगर सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो राजमुकुट सिर्फ एक आभूषण मात्र है, जिसको राजा राजतिलक के आयोजन या समारोह के बाद या एक रीति के बाद धारण करता है। लेकिन इस अलंकार को विधिवत ग्रहण करने या धारण करने के उपरांत ही ब्रिटेन में राजा समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी बनता है। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश संदर्भ में राजा और राजमुकुट का अंतर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया। जैसा कि हमने अपने पूर्व वीडियोज़ में देखा कि ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार के बीच का अंतर ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता बन जाता है। जो कुछ सिद्धांत में दिखाई देता है उसका व्यवहार में अस्तित्व नहीं है, और जो व्यवहार में परिलक्षित होता है उसका सिद्धांत में अस्तित्व या सिद्धांत में उसका वर्णन का अभाव दिखाई देता है। तो ये जो परिवर्तन है, राजा और राजमुकुट का जो अंतर हम आज देखने जा रहे हैं, ये वास्तव में अभी समय में एक प्रकार का संसदीय परिवर्तन है। जब ब्रिटिश संविधान की विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी तो ब्रिटिश व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश शासन के रूप में स्थापित थे। धीरे धीरे स्वाभाविक परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर अभिसमयों को स्वीकार और अस्वीकार करने की प्रक्रिया के आधार पर विकास के क्रम में अब ब्रिटिश संविधान संसदीय प्रकार का शासन स्वरूप ग्रहण किए हुए है। और ये जो संसदीय निरंकुश और संसदीय प्रकार का जो व्यवस्था का प्रारूप है, इस प्रारूप की वास्तविक अभिव्यक्ति या उसकी वास्तविकता को जानने के लिए राजा और राजमुकुट का अंतर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया। तो ये राजमुकुट जो है सैद्धांतिक रूप में एक अलंकरण है। व्यवहारिक रूप में राजमुकुट समस्त राजशक्तियों का सूचक है। उसका जो अधिग्रहण या उसको धारण करने की प्रक्रिया के बाद ही राजा व्यवहारिक रूप में राजशक्ति के प्रयोग का अधिकारी बनता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में राजमुकुट जो है उसका प्रभाव सिर्फ अलंकार मात्र नहीं है या आभूषण मात्र नहीं है। राजमुकुट ब्रिटेन में संपूर्ण शासन शक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि जब राजा इसको धारण करता है, धारण करने के तत्काल उपरांत राजमुकुट के माध्यम से समस्त प्रकार की शक्तियों के शासन शक्तियों के प्रयोग का अधिकारी राजा बन जाता है। इसलिए राजमुकुट संपूर्ण शासन शक्ति का प्रतीक है। राजमुकुट एक ऐसी संस्था है व्यवहारिक रूप में जो शासन संबंधी समस्त कार्य करती है। शासन से संबंधित जितने भी प्रकार के कार्य हैं, वे समस्त प्रकार के कार्य, उनके विभाग, उनके अधिकारी सब राजमुकुट का भाग होते हैं। तो इस प्रकार से राजमुकुट एक ऐसी शासन संस्था है जो शासन संबंधी समस्त कार्य करती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजमुकुट एक संवैधानिक प्रकार की परिकल्पना है और ये शासन व्यवस्था का प्रतीक है। शासन व्यवस्था का प्रतीक है, इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका या अन्य किसी स्तर के
किसी भी प्रकार के शासकीय कार्यों को संपन्न करने वाली समस्त संस्थाएं, समस्त अधिकारी, उनकी समस्त प्रक्रियाएं, वे सब राजमुकुट की व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा हैं। तो सैद्धांतिक रूप में राजमुकुट जो सिर्फ एक अलंकार का, एक आभूषण का प्रतीक है, व्यवहारिक रूप में यही राजमुकुट संपूर्ण शासन शक्ति का एक संस्थागत रूप में अभिव्यक्त करने का या उसके साथ अभिन्न रूप से स्थापित रहने का एक परम सूचक बनता है। इस प्रकार अगर हम राजा और राजमुकुट का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कुछ बातें हमारे सामने आती। पहली बात है कि राजमुकुट जो है वो एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है। राजा एक व्यक्तिगत तत्व है, वो व्यक्ति जो राजतिलक के उपरांत सिंहासन पर आरूढ़ होता है, राजमुकुट को धारण करने की उसको शक्ति प्राप्त होती है, उसके आधार पर वो राजा के सम्राट के रूप में शासन व्यवस्था का संचालन करता है। वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, व्यक्ति है, एकल है। लेकिन राजमुकुट जो है वो एक प्रकार से संस्थागत शासन प्रभाव है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब की समस्त संस्थाओं का संयुक्त रूप है राजमुकुट। ये संस्थागत रूप है और राजा जो है वो एकल है, एक व्यक्ति है। दूसरी बात है, राजमुकुट जो है वो स्थायी होता है और राजा अस्थायी होता है। राजा अस्थायी इसलिए है क्योंकि राजा एक व्यक्ति है, मनुष्य है। जीवन मृत्यु के नियम भी उस राजा के साथ लागू होते हैं और अपनी इच्छा से राजा राजपद का परित्याग भी कर सकता है। तो इसलिए राजा क्योंकि एक इंडिविजुअल कारक है, एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के साथ जो नियम अस्थायित्व के चलते रहते हैं या बने हुए हैं, वे नियम राजा पे भी लागू होते हैं। तो इसीलिए ब्रिटेन में क्या कहा जाता है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो राजा के संदर्भ में तो चलती रहेंगी, लेकिन राजा मर गया, राजा अमर रहे, इस कथन के साथ ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट की स्थिति बहुत स्पष्ट होती है। राजा मर गया, कौन सा राजा? जो कि व्यक्ति के रूप में राजपद पर आसीन था, क्योंकि मनुष्य है तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो वो राजा मर गया, लेकिन राजा अमर रहे। कौन सा राजा अमर रहे? जो राजपद के रूप में, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में, राजशाही के रूप में शासन का सिरमौर है। वो व्यवस्था, वो प्रक्रिया, वो भावना और वो पद हमेशा बना रहे। तो राजमुकुट जो है वो इस रूप में स्थायी है क्योंकि राजमुकुट एक संस्था है, संस्था जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के समस्त शासकीय कार्यों को समाहित किया जा सकता है। तो इसलिए राजमुकुट संस्थागत होने के कारण पूर्ण विनाश या पूर्ण समाप्ति के तथ्य से जुड़ा हुआ नहीं होता। और इसीलिए इस अंतर को स्पष्ट करते हुए ये कथन, जो राजा मर गया, राजा अमर रहे, राजा कौन सा अमर रहेगा? राजपद वाला। संस्थागत रूप होने के कारण वो अनवरत जारी रहे। और राजा मर गया, वो राजा जो व्यक्ति के रूप में पद पर आसीन होता है। ब्लैकस्टोन जो हैं वो इसीलिए इस संदर्भ में ऐसा कहते हैं कि एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं, लेकिन राजा कभी नहीं मरता, क्योंकि राजा एक संस्था है, एक पद है और इस पद की, इस संस्था की समाप्ति कभी भी नहीं होती। तो राजा अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। इसके अतिरिक्त राजमुकुट जो है वो सामूहिक है और राजा व्यक्तिगत है। राजमुकुट सामूहिक इसलिए है क्योंकि राजमुकुट का स्वरूप संस्थागत है और इसलिए अनेक संस्थाएं, सरकार के समस्त अंग
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित समस्त इकाइयाँ, समस्त प्रक्रियाएं राजमुकुट का हिस्सा है। इसलिए राजमुकुट सामूहिक है और राजमुकुट जो है वो इस अर्थ में बहुआयामी है कि ये अनेक संस्थाओं और अनेक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, स्थायी है। राजा जो है वो एक एकल तत्व है, व्यक्तिगत तत्व है। इस रूप में सामूहिक और वैयक्तिक स्थितियों का अंतर राजा और राजमुकुट में होता है। एक विशेष जो सार या निष्कर्ष है राजा और राजमुकुट के अंतर का, वो हम स्थापित करें तो हम ये कह सकते हैं कि राजमुकुट लोक शक्ति का प्रतीक है और राजा राजतंत्र का अवशिष्ट भाग है, शेष बचा हुआ। राजमुकुट लोक शक्ति का प्रतीक इसलिए है क्योंकि शक्ति के समस्त आयाम, समस्त प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं संसदीय लोकतंत्र के रूप में, जनता की इच्छा और शक्ति के रूप में, लोकमत के रूप में इस राजमुकुट की व्यवस्था में अभिव्यक्त होती हैं। और राजा जो है वो राजतंत्र का अवशिष्ट भाग है। यहाँ राजा को राजतंत्र का अवशिष्ट भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश संविधान की विकास परंपरा निरंकुश राजतंत्र से आरंभ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे गौरवपूर्ण क्रांति और अनेक ऐसे महत्वपूर्ण आयाम आए, विभिन्न चरण आए, जिनके उपरांत ब्रिटिश शासन व्यवस्था निरंकुश लोकतंत्र से बहुत सम्मानपूर्ण और गरिमामय तरीके से संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ब्रिटिश नागरिक चरित्र जो है वो बहुत परंपरागत शैली में रूढ़िगत है। वे अपनी परंपराओं से बहुत भावनात्मक रूप में जुड़े हुए हैं, उसे किसी भी रूप में समाप्त नहीं करना चाहते। इसलिए राजा जो है उसके साथ भी ब्रिटिश व्यवस्था में यही नियम लागू होता है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश नागरिक किसी भी कीमत पर अपने राजपद की व्यवस्था को समाप्त करने के पक्षधर नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में भी वो राजपद को बनाए रखना चाहते हैं, राजा के अस्तित्व और उसके प्रभाव को। उसका मुख्य कारण है क्योंकि ब्रिटिश नागरिक एक बहुत निकट और घनिष्ठ जुड़ाव, भावनात्मक लगाव इस सम्राट की व्यवस्था के प्रति अनुभव करते हैं। तो इसलिए अब क्योंकि व्यवस्था निरंकुश राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई है, राजतंत्र में शासक के रूप में राजा सर्वोपरि है और संसदीय लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लोकमत सर्वोपरि है। तो सैद्धांतिक रूप में राजा है और व्यवहारिक रूप में संसदीय लोकतंत्र है। सैद्धांतिक रूप में राजतंत्र है और व्यवहारिक रूप में संसदीय लोकतंत्र है। तो व्यवहारिक रूप में संसदीय लोकतंत्र लोक शक्ति का, जनशक्ति का प्रतीक होकर जनता की सहमति से विभिन्न क्रियाएं और विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन करता है, जबकि राजा जो है वो सिर्फ राजतंत्र का बचा हुआ भाग है। अब इसका मतलब है ब्रिटिश संदर्भ में वर्तमान स्थिति ऐसी है जिसमें राजतंत्रात्मक प्रक्रिया को संचालित करने के जो मूल सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप में अभाव है। सिर्फ राजशाही के पद के रूप में राजतंत्र जिंदा है या बचा हुआ है। बाकी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के संचालन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ पर राजतंत्र का अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ एक पद के रूप में राजतंत्र, राजशाही के पद के रूप में, राजा के पद के रूप में जो राजतंत्र है वो अभिव्यक्त होता है, वस्तुतः राजतंत्र का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से राजा और राजमुकुट जो हैं वो दो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ये एक प्रकार से ब्रिटिश संदर्भ में संवैधानिक परिकल्पना है। राजमुकुट की स्थिति एक संवैधानिक परिकल्पना है जो सिद्धांत और व्यवहार के अंतर के माध्यम से
राजा और राजमुकुट की अभिव्यक्ति का आधार बनती है। ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट के इस अंतर का बड़ा महत्व है। ग्लैडस्टन का ये मानना है कि ब्रिटिश संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं और ये सूक्ष्म भेद जो हैं इनमें कोई भी भेद इतना महत्वपूर्ण, इतना अधिक गंभीर नहीं है जितना महत्वपूर्ण भेद राजा और राजमुकुट का है। सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र और व्यवहारिक दृष्टि से जो राजा जो है वो सिर्फ नाम मात्र का शासक है। मंत्रिमंडल या संसद जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है। ये एक इतना बड़ा अंतर है जो कई प्रकार की अनेक उप व्यवस्थाओं को जन्म देता है। एक सैद्धांतिक निष्कर्ष के रूप में ब्रिटिश शासन प्रणाली निरंकुश राजतंत्रात्मक है क्योंकि वहाँ राजशाही है, राजा का पद है। ढांचे की दृष्टि से या संरचना की दृष्टि से ये मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र है। राजा जरूर है लेकिन वो बहुत मर्यादित है और संविधान के अनुसार, अभिसमयों के अनुसार राजतंत्रात्मक व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र के समायोजन का प्रयास करता है। तो संरचना के आधार पर ये मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन अपने वास्तविक लक्षणों में व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक और काफ़ी हद तक गणतांत्रिक है, क्योंकि जो इसका वास्तविक प्रधान है वो किसी न किसी रूप में जनता द्वारा ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है। तो वस्तुतः राजा और राजमुकुट का अंतर ब्रिटिश संविधान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्वरूप में मौजूद अंतर को समझने में विशेष रूप से सहायक होता है, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि से राजा सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च है, समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी है। लेकिन व्यवहार में राजा जो है वो सिर्फ एक नाम मात्र का शासक है, ध्वजधारी शासक, जिसके नाम से समस्त काम किए जाते हैं और जो सैद्धांतिक रूप में समस्त कार्यों के लिए अधिकारी है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो किसी भी प्रकार से शक्ति का या अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल और संसद जो हैं वो संयुक्त रूप में शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट का अंतर एक गंभीर व्यवस्था को आकार देता है। जब तक हम राजा और राजमुकुट की इस व्यवस्था को समझेंगे नहीं या इसको हम स्पष्ट रूप से जान न लें, तब तक हमें ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का एक मजबूत आधार प्राप्त नहीं हो सकता। तो सिद्धांत व्यवहार में कई अंतर, जैसे जो अभिसमय, जैसा हमने पूर्व में देखा कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संविधान के निर्माण, उसकी क्रियान्विति, उसके प्रत्येक संदर्भ को व्यवस्थित करने का कार्य अभिसमयों द्वारा किया जाता है। और ब्रिटेन में ये भी एक प्रमुख अभिसमय है कि सिद्धांत में राजा है लेकिन व्यवहार में राजमुकुट है। अब ये राजमुकुट क्या है? सैद्धांतिक रूप में हमें सिर्फ एक अलंकार लगता है, व्यवहारिक रूप में इसकी स्थिति जो है वो इस प्रकार की है जो ब्रिटिश संविधान के सारे आयामों को या अध्यायों को स्पष्ट करता है। तो ये एक प्रमुख आधार है ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा और राजमुकुट के रूप में वस्तु स्थिति से परिचित होने का। थैंक यू।